तकलीफ और नतीजा। सवाल करने वाले का सवाल खत्म हुआ, मगर अहले मजलिस को सोगवार छोड़ गया। साहिल की दास्तान दर्दनाक भी थी और उसके बहते हुए आंसुओं ने उसके दर्द को हर सुनने वाले के दिल में उतार दिया था। ये शख्स आरिफ की मजलिस में पहली बार आया था। उसका सवाल अपनी जिंदगी के उन दुखों और महरूमियों से इबारत था जिसने उसकी जिंदगी को तलखियों से भर दिया था। इस पर मजीद ये कि करीबी रिश्तेदारों की तरफ से की जाने वाली बदसलूकी ने मामलात को और तकलीफ दे कर दिया था। आरिफ हस्बे आदत सर झुकाए खामोश बैठे थे। कुछ देर खामोशी में गुजर गई तो एक पुराने रफीक ने इन साहब को हौसला देते हुए कहा, आप सब्र से काम लीजिए, इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। कब खत्म होंगी ये मुश्किलात? साहिल ने दुख भरे लहजे में कहा, यहां तो एक मुश्किल आती है और अभी जाती भी नहीं है कि दूसरी आ जाती है। लगता है कि मुश्किलात टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह एक एक करके निकलती चली आती हैं। अब ये रफीक खामोश हो गए और जवाब देने के बजाय आरिफ को देखने लगे। बाकी अहले मजलिस की निगाहें भी आरिफ की तरफ उठ गईं। कुछ ही देर में उनकी आवाज बुलंद हुई, मुश्किलात कभी खत्म नहीं होती, कम या ज्यादा, छोटी या बड़ी, पे दर पे या आहिस्ता आहिस्ता। ये मुश्किलात हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। ये खुदा की उस स्कीम का हिस्सा हैं जिनके तहत ये दुनिया बनी है, इसलिए इनको तो खत्म नहीं होना। मगर मेरा कसूर क्या है? मुझ पर इतनी ज्यादा मुश्किलात क्यों हैं? आपका कोई कसूर नहीं। मुश्किलात का मतलब तो यह है कि आप अल्लाह को ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी जात से ज्यादा करीब रखना चाहते हैं, इसलिए मुश्किलात के इस इम्तिहान को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। अलबत्ता एक गलती जो आप कर रहे हैं उसकी इस्लाह कर लीजिए। आरिफ की बात से साहिल की आंखों में खुशी की चमक नमूदार हुई थी। उसने फौरन कहा, मुझे बताइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। देखिए, इंसान का वास्ता किसी महरूमी से पड़े या लोगों की तरफ से किसी किस्म की तकलीफ दे रवैये का सामना हो, उनसे जो तकलीफ महसूस होती है वो हमारे दिमाग में होती है, हमारी नफ्सियात में होती है। अगर हम अपने दिमाग और नफ्सियात को कंट्रोल करना सीख लें तो खारिज की कोई मुश्किल दूर हो या ना हो, कम से कम उस अजियत से हम खुद को बचा सकते हैं जो खुद हम अपने आप को दे रहे होते हैं। साहिल की आंखों से अभी भी सवाल छलक रहा था। आरिफ बोलते रहे, किसी नौजवान लड़की को जिसकी अभी अभी शादी हुई है कोई तकलीफ दे मरस हो जाए तो वो कैसी अजियत में आ जाएगी, इसका अंदाजा हर शख्स कर सकता है। मगर हम सब जानते हैं कि शादी के बाद बच्चियां हामिला होती हैं, वो 9 महीने तक हमल की तमाम सख्तियां और विलादत का अजियतनाक मरहला झेलती हैं। मगर क्या वो नफ्सियाती तौर पर पुरस्मर्दा और परेशान होती हैं? हरगिज़ नहीं। बल्कि किसी बच्ची को शादी के कुछ अरसे बाद तक हमल ना ठहरे तो वो परेशान हो जाती है और 1000 इलाज करके इस मरहले तक पहुंचने की कोशिश करती है। आखिर क्यों? जाहिर है कि बच्चों की खुशी को हासिल करने के लिए। साहिल ने फौरन जवाब दिया, हाँ, उसकी नजर नतीजे पर होती है। तो फिर आप भी नजर नतीजे पर रखें। ये मुश्किलात और मसाइल वो हमल है जिससे जन्नत के आला तरीन नेमतों का नतीजा निकलेगा। जब आप इस रुख से मामले को देखने लगेंगे तो फिर आपको भी ये तकलीफें बुरी नहीं लगेंगी। आपका जाविया नजर बदलेगा और फिर हर तकलीफ आपके जहन को अजियत देने के बजाय खुशी देने का सबब बन जाएगी। आरिफ की बात खत्म हुई और साहिल के चेहरे पर इत्मीनान की लहर छाई।